बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज अनाउंसमेंट नहीं की और अनाउंसमेंट के बगैर ही लाइव आ गई हूँ और मैंने सोचा कभी कभार अनाउंसमेंट नहीं भी करनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आज के जो दो अहम मौज़ूआत हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल से हम शुरू करेंगे और आज मैंने सही तरीके से प्लेस किया हुआ है तो मुझे सारे नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। नीचे से कमेंट्स भी नज़र आएंगे और वेव्स भी नज़र आएंगी और ये आई थिंक अब सही हो गया। अच्छा जी, पॉलिटिकल सिचुएशन से शुरू करेंगे और हम जाएंगे आज यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा ही अहम पैगाम, एक थॉट थी, मैंने सोचा शेयर करती हूँ। और खैर मैं इतनी अच्छी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, उसकी वजूहात ये हैं कि बहुत सारे और काम हैं जो मैं कर रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, साथ में चल रहा होता है। आर्टिकल्स के अलावा कुछ अखबार में भी लिख रही होती हूँ, जर्नल्स के भी आर्टिकल्स लिख रही होती हूँ और ऐसे कोई रिसर्च के प्रोजेक्ट्स जो कर रही होती हूँ तो एट द सेम टाइम पढ़ा भी रही होती हूँ। फिर कभी टीवी चैनल कोई बुला लेता है, टीवी पे तो अपीयरेंसेस मेरी अभी कम है लेकिन अखबार के ऊपर अपीयरेंसेस ज़्यादा हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ, पहले नहीं थी। फिर स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, मैंने कुछ शेयर की भी हैं, कोई मेरा ख्याल है 10 से 14 होंगी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। और फिर शायरी भी करती हूँ। तो ये सारी जो है क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, तो इसमें फिर आप यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। और क्यों नहीं बन सकते हैं वो भी आपको पता है, टाइम मैनेजमेंट के अलावा, टाइम के अलावा भी और चीज़ें हैं, आपकी कमिटमेंट्स होती हैं और आप उनको सबसे पहले जो है टाइम देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर फरहीन, अच्छा कुछ मैं पढ़ सकती हूँ, कुछ नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो इस वक्त सड़क के ऊपर है, तो लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं मैं कर सकती हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ बीच बीच में से पढ़ूँ, अबू बकर और फायज़ा ज़ाहिद। अच्छा, तो ये थी एक वजूहत। आज मैं बड़ी लंबी लाइव हूँ, फिक्र ना करें, आज नहीं 10 मिनट के बाद भागती, क्योंकि 10 मिनट के बाद इसलिए भाग रही थी, एक तो बहुत रोड सेफ्टी का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई हिट एन एक्सीडेंट सम 4 years ago और उसके बाद से आई गॉट कॉन्शियस, और वो ओवर स्पीडिंग थी, वो मेरी गलती थी। ओवर स्पीडिंग मैंने की और उसकी वजह से मैं तो बच गई, बहरहाल मेरी गाड़ी नहीं बची। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अच्छा, मैंने अपने आप को कैसे याद दिलाया कि मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। आज मैं बड़े अच्छे बेहतर मूड में हूँ। अब ये नीचे मेरा कलर मुड़ गया। अच्छा हाँ, हाँ, तो वो मैंने अपने आप को इस तरह से याद कराया कि मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, कि मैंने स्टिक ऑन्स लगाए अपनी गाड़ी में हर जगह, डैशबोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, साइड्स पे, कि आपकी ज़िंदगी आपकी बहुत अहम है और आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें। तो आई आस्क्ड टू माई सेल्फ दैट डोंट ओवर स्पीड। इस तरह से मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल किया। अच्छा, चलिए जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शहबाज गिल के अभी करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर से, फॉरेन फंडिंग पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फैसला महफूज हो गया, आने वाला है, आ जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता कि सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप उठा के सिस्टम से बाहर कर दें, तो वो हो नहीं सकता। तो आई थिंक एक तो ये चीज़ है। तो अब ये है कि शहबाज गिल को मैं ज़ाती तौर पे उनकी अल्फाज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। मैंने उनकी कभी किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने उनको कहीं भी कमेंट्स नहीं किए, कभी उनको शेयर नहीं किया, कभी किसी को रेफर नहीं किया उनके बारे में। उसकी वजह उनके अल्फाज थे जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे
आप इख्तलाफ कर सकते हैं किसी की राय से, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप एक तहजीब के दायरे में अपने ख्यालात का इजहार करें तो वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। यही मेरा ख्याल था हमेशा से और इसी वजह से। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से सेडिशन का केस बनाया गया, जिस तरीके से किया गया, वो तो ये प्रूव किया ना कि institutions has decided, they have decided one thing, very important thing, कि एक बंदे से आपको थ्रेट कैसे हो सकता है। आप तो बहुत बड़ा इदारा है ना, हमारे इतने सारे इदारे हैं, सारे ही बहुत सारे इदारे हैं, तो इदारे बहुत अबव होते हैं इंडिविजुअल से। एक इंडिविजुअल एक इदारे को ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है, या एक इदारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अलोन। इस तरह जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं या अपनी वीकनेस शो करते हैं कि आप एक इदारे के तौर पे बहुत वीक इदारा है। तो मेरा ख्याल है ये एक ओवर रिएक्शन है जो किया गया है। आप ज़रूर कार्रवाई करें, आप इन्वेस्टिगेशन भी करें। आपने मार के उस बंदे का बुरगस निकाल दिया है, उसकी हालत आपने ख़राब कर दिया है, उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया है, सांस उसको नहीं आ रहा, आपने उसको ऐसे तशद्दुद किए हैं कि वो बयान से बाहर है। तो ये तो कोई फिर नहीं है ना, एक रियासत का तो ये काम नहीं है कि रियासत इस तरीके से बिहेव करे। जो भी उसके ऊपर एतराज़ करता है या जो भी ऐसी बात करता है, आप अपने बंदों को इस तरह तो नहीं सेडिशंस के नीचे लाते। तो हर घर में एक गद्दार बैठा हुआ, फिर सारों को पकड़ ले। तो अगर आपने इसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया, एक तो ये अहम बात है। और दूसरी, अब ये जो आप ये कर सकते थे, आप इदारा है ना, आपके पास हमारे और भी इदारे हैं, जुडिशरी भी है, हमारी लेजिस्लेशन भी है, अब तो मीडिया भी एक इदारा ही है। तो आपके ये सारे इदारे हैं ना, आप इन सारे इदारों के जरिए क्या कर सकते थे, आप बड़े आराम से उसको आप हाउस अरेस्ट भी कर सकते थे, आप उसको कह सकते थे भाई मुल्क से बाहर चले जाओ, आप उस पर और तरह के प्रेशर्स डाल सकते थे, आप उसको हिरासत में लेके आप ये इस तरह भी कर सकते थे, आप बड़ा कुछ कर सकते थे। लेकिन ये जो इस तरह से मारना, और फिर जब आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज़ बाहर आ जाती है और आप अपना इम्प्रेशन इतना डाउन कर रहे हैं, जबकि इदारों की अहमियत के ऊपर तो मैंने हर जगह पर बात करती हूँ मैं, और ख़ुद भी मैं उनकी अहमियत के ऊपर जो है वो यकीन रखती हूँ। तो ये आई थिंक दिस इज़ बियॉन्ड द बेल्ट, जिसको कहते हैं ना, इट्स बिलो द बेल्ट काइंड ऑफ एक्ट विच दे हैव डन। तो अब देखें अब आगे क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें बैठती हैं। बहरहाल बहुत ही दुखी और बहुत ही अफसरदा ये सारा माहौल है। देखें, एक इंसान के आप किरदार से भी नफरत कर सकते हैं, आप उसके अल्फाज से भी नफरत कर सकते हैं, आप उसकी सोच से भी नफरत कर सकते हैं, लेकिन नफरत करने के भी कोई अंदाज होते हैं, नफरत करने के, किसी को मिटाने के भी कोई तरीके होते हैं। आप इस तरीके से दूसरे को जान से, फिर आप मुआशरे में क्या फैला रहे हैं, आप मुआशरे में फैला रहे हैं कि आप अदम, आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। आप फिर हम क्या लोगों को बताएं, हम यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं जी, बर्दाश्त करो, एक दूसरे की को दरगुजर करो, और अच्छी बातें हम करते हैं। जब रियासत ये हरकत शुरू कर दे तो फिर आप शहरियों से तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, फिर तो हमें ये कहना चाहिए। लेकिन ये तो फिर देखिए, आप एक इम्प्रेशन डाल रहे हैं, आप इम्प्रेशन डाले हैं और उस इम्प्रेशन को आप मुख्तलिफ तरीकों से करें। आप पॉलिसी मेकर्स हैं आपके पास, आप पॉलिसी मेकर्स को बिठाएं, आप उन्हें कहें जी हमारे इस तरीके से ये लोग गालियां दे रही हैं, और या इस तरीके से ये रियासत की सैंक्टिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ऐसा क्या करें, कौन सी पॉलिसी हम बनाएं जिसके जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकें। ऐसी बात करें ना, आप पढ़े लिखों वाली बात करें, या आप गंडासा पकड़ लेते हैं और वो आप मौला जट वाले आपकी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज ऑन एंड दैट कुड बी कंटिन्यू, और इसको कंटिन्यू किया जा सकता है बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, वो नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक थी शहबाज गिल के ऊपर बात, उसके ऊपर मैंने नज़म भी लिखी है। वो नज़म काफ़ी थोड़ी डर्टी थी, वैसे तो 3 स्टैंजास थे, लेकिन वो करूँगी मैं शेयर 1-2 दिन तक, उसको शायद आज ही शेयर कर दूँ। तो एक तो उसके ऊपर बात थी। अच्छा, अब मैं यूट्यूबर्स के ऊपर भी कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई कमेंट कर दें नीचे से, ताकि मुझे पता चले कि एवरीथिंग इज़ फाइन फ्रॉम माई साइड एंड देन आई कैन गो फर्दर।
तो वो आप मुझे कर दें सामने। अच्छा, अब आ जाते हैं यूट्यूबर के ऊपर। जब मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू किया, अभी ये 1 हफ्ते की बात है, इससे पहले मैं एक्टिव तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मतलब रोज़ नहीं मैं कुछ लगाती थी या बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बनाती थी और वो सारा कुछ नहीं करती थी। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा जी आप रोज़ लगाया करें, रोज़ स्टोरी, रोज़ 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 यूट्यूब पे भी ये फला इधर उधर। मैं बड़ी उससे एक अजीब सा मैं फील करती थी कि ये कैसे मैं करूं भाई, रोज अगर मैं करूं तो मैं अपना काम कहां से करूं? जो बेसिकली जो मेरा बेसिक कमिटमेंट है मैं उससे हट जाऊंगी फिर। तो किस तरीके से, हाउ टू डू इट? या फिर मैं कोई मैनेजर रख लूं? तो मैनेजर को तो मैं ही चलाना है ना, तो फिर मेरे ऊपर बर्डन आना था। मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन मैं वॉक कर रही थी, अब वहां एक वाकया सुने आप जरा। हुआ ये कि उधर एक बंदा जो था ना उसके पीछे लग गया कुत्ता। अच्छा, कुत्ता भागी जा रहा है उसके पीछे, बंदा आगे जा रहा है, कुत्ता पीछे भागी जा रहा है। अब कुत्ते से डर के बंदे ने भागना तेज शुरू कर दिया। जब उसने भागना तेज शुरू किया तो जी आगे थी सड़क थी चल रही, ट्रैफिक चल रही थी, उसने नहीं देखा एंड ही मेट एन एक्सीडेंट। ये मेरे सामने की बात है। अब मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया तो वही किरदार अदा करता है, यूट्यूबर्स फॉलोअर्स के चक्कर के अंदर भागी जा रहे हैं, कंटेंट लेस चीजें बनाई जा रहे हैं और बस फेंकी जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? कि हमारे फॉलोअर्स आ जाएं, रातों रात हम जो है ना वो पता नहीं क्या इन्फ्लुएंसर बन जाएं। और इन्फ्लुएंसर की भी एक डेफिनेशन है, वो हर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर नहीं होता। अच्छा खैर, तो वो बन जाए। अब मैंने फिर ना अपने आप से कहा, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है आपको इस तरह भगाता है जिस तरह इस इंसान को इस कुत्ते ने भगाया है। नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसने नहीं देखा कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, इसने नहीं देखा कि मैं थोड़ा अपना रूट चेंज कर लूँ, इसने नहीं देखा कि मैं जरा कुत्ते को कहूँ कि कुत्ते भाईजान आप थोड़ी देर रेस्ट करें, आप बहुत भाग चुके हैं मेरे पीछे। तो ये मैंने उसको देखा तो मैं बड़ी वो जो है ना मैंने फिर अपने आप से कहा, मैंने सोचा कि मैं यूट्यूबर से भी ये बात करूंगी कि मत भागे इतना, फॉलोअर्स के चक्कर में मत भागे। हर वक्त कुछ पोस्ट करना है, इसको ऑब्सेशन ना बनाएं, इसको एंजॉय करें। मतलब समटाइम्स आपका दिल करता है आप कुछ डालें पोस्ट, मेरा दिल करता है समटाइम लाइव आने को, समटाइम्स नहीं करता। मुझे कोई रील मैंने कुछ बनाया होता है, बनाती हूँ मैं, तो मेरा दिल करता है शेयर करने को, कभी कभार नहीं करता, कभी कभार बनाने को भी नहीं करता। आइडिया होता है, थॉट होती है, लेकिन दिल नहीं कर रहा यार मैं क्या बनाऊं, मेरा नहीं दिल कर रहा, यू नो। तो फिर आप इसको ऑब्सेशन ना बनाएं और आप फॉलोअर्स के चक्कर में ना पड़ें। और दूसरी बात यह है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट वो होना चाहिए जिससे मुआशरे की बेहतरी निकलती हो। आप एंटरटेन भी करते हैं लेकिन मुआशरे की बेहतरी भी निकलती हो। और एक बड़ी अहम बात है इसके अंदर, देखिए आजकल जो आपको सोशल मीडिया पे बहुत जिनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं और बड़े वो टॉप चीजें बने हुए हैं, कभी आपने उनकी प्रोफाइल्स जाके देखी है वो हैं कौन? आपने देखने की कोशिश की है कि उनकी एजुकेशन क्या है, वो उनका तालीमी और उनका प्रोफेशनल एतबार से उनकी क्या हैसियत है? मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, they put an effort, some of them put a very good effort into it, लेकिन I'm talking about कि आप ज्यादातर ऐसे लोगों को आप देखेंगे जी ये जी बड़े मशहूर हो गए, हमारी कौम को भी अजीबोगरीब लोगों को मशहूर करने का शौक होता है। खैर हम मशहूर हो गए हैं, लेकिन वो देखें हर शोहरत जो है वो अच्छी शोहरत नहीं होती है। तो आप ये देखें, अगर आपने ये जो इस किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं और वो डाल रहे हैं, अगर आप बगैर तालीम के सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अगर आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है, आप कोई प्रोफेशन नहीं है आपका, आपकी तालीम आपने मुकम्मल नहीं की, क्या आपने मैट्रिक किया है, आपने क्या FA किया, उसके बाद आप बैठ गए हैं, उसके बाद ना आपकी प्रोफेशनल लाइन है, तो फिर आप यूट्यूब के ऊपर किसी किस्म से प्रोडक्टिव रोल प्ले नहीं करते। इन्फ्लुएंसर तो बहुत दूर की बात है, आप कोई प्रोडक्टिव रोल ही प्ले नहीं कर सकते। तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, या अगर आप तालीम में इनरोल हैं उसके साथ साथ आप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो भी करें, लेकिन तालीम
जो आपकी एजुकेशन है, इट हैज टू बी योर प्रायोरिटी एंड योर प्रोफेशन शुड बी योर प्रायोरिटी, एंड देन उससे जो वक्त बचता है या उससे जो टाइम आपके पास है उसमें आप ये कर लें, और ये फॉलोअर्स और ये इसके चक्कर में ना पड़े जी मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, रातों रात मैं पता नहीं क्या ही तो चीज़ बन जाऊँ, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो चीज़ बहुत जल्दी मिलती है वो धोखा होता है, और जो बहुत आसानी से मिलती है वो भी धोखा होता है। तो धोखों से बचें, चाहे वो इस किस्म की चीज़ें हों या कोई भी आपकी ज़िंदगी के और मामलात हों, तो उसमें आप धोखे से बचें। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने यूट्यूब और अपने हिसाब से भी, सोशल मीडिया के हिसाब से भी मैंने ये बात डिस्कस करनी थी। दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये सोच रही थी, क्या यहाँ किसी को, जो लोग यहाँ देख रहे हैं अभी इस वक्त मुझे या बाद में देखेंगे, उनके पास कोई है जो एक मुझे पंजाबी की लिखने में गाइड कर सके। पंजाबी में लिखती हूँ, लिख सकती हूँ, उर्दू लिखती हूँ तो पंजाबी भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे जो पंजाबी है उसकी कुछ हिजे हैं या उसके कुछ अल्फाज हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभार, तो उसमें मुझे बाइनर सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो देखें, ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये 2 वे होता है। आपसे लोग लर्न करते हैं, आप लोगों से लर्न करते हैं। मैं अभी तक अपने स्टूडेंट से लर्न करती हूँ। टीचर्स तो हैं ही लर्निंग का एक सोर्स, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट से भी मैं लर्न करती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने भी सीखा होगा आई एम श्योर, लेकिन मुझसे, लेकिन मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। सो इट्स अ 2 वे, लर्निंग इज अ 2 वे प्रोसेस, ये एक तरफ से नहीं होता। तो ये मैंने आपसे ये भी बात जो है वो पूछनी थी। बाकी जो है, अभी मैं आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, तो मैं रास्ते में हूँ, और आई थॉट कि मेरा रास्ता काफ़ी लंबा है, तो क्यों ना मैं आपसे इस तरीके से, जब मैं लाइव आती हूँ तो फिर मैं रास्ते में लाइव आती हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, उससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। वरना मैं ज़्यादा गाने सुन रही होती हूँ या यही कुछ खबरें सुन रही होती हूँ नॉर्मली ज़्यादातर, तो वो मैं जो है वो उसको करती हूँ। बाकी आपकी ये जो आज की पोड का, ये आज का जो हमारा लाइव सेशन है, इसको मैं एंड जो है अपने उन्हीं कोई जो मैंने स्टेंजाज लिखे हुए हैं उनसे करूँगी। और मुझे भी यहाँ पर कोई वो नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता कि क्या है हिसाब किताब कमेंट्स का, लेकिन पीपल आर शोन बिलो कि ये दे हैव जॉइंट, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या बाकी है। सो वो मैं भी आप लोगों से जो है वो शेयर करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, मुझे पता है कमेंट करने में ना ज़रा मेहनत लगती है, तो माशाल्लाह हमारी कौम मेहनत से तो बहुत ही दूर है ना, तो लिखना पड़ता है ना, तो लिखने अगर सारे लिखना शुरू हो जाए तो मुल्क काफ़ी अच्छा ना, अच्छी तरफ ना चल पड़े, तो वो भी नहीं है, तो इस वजह से ज़रा थोड़े मसाइल डिफरेंट किस्म के हैं। तो जी मैंने अपनी मेड को कहा कि ये मेरे कागजात जो हैं ये मेरे बैग में डाल दो, तो उसने कागजात तो डाल दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें से छोड़ दी, एक चीज़ ने छोड़ दी। तो मैं वो देख रही थी कि व्हाट शी हैज़ लेफ्ट, एंड शी हैज़ लेफ्ट वन ऑफ माई वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसको उसने डालना था उसमें मेरे बैग में, वो उसने नहीं डाला, और मुझे लगता है कि आई एम विदाउट दैट डॉक्यूमेंट नाउ, इट सीम्स, यस परहैप्स। अच्छा जी, हियर वी गो, राइट। अच्छा ये जो है, हाँ जी, सोचा था मैंने कि मैं आपको पोइम सुनाती, लेकिन मेरे आई डोंट हैव, मैं अपनी पोइम्स याद नहीं रख सकती, मुझे याद नहीं रहती, मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद लिख के उनको कहीं भी रख लेती हूँ, डायरी में या किसी पेज पे, आई कन्वर्ट इट टू देम, कि मैं बाद में फिर उसको जो है वो कन्वर्ट कर दूँ किसी उसमें। अब मुझे लगता है नेक्स्ट जो, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं ये सच है या नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी जो अगली किताब आएगी वो या तो शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब भी हो सकती है, और एक किताब जो है वो शायरी की भी होती है। पहले मैंने अपने आप का महंगा हाय तुसी कितने टूर चले हो ना, मतलब फिर मैं देन आई थॉट के एक बंदे की बहुत सारी एक्सटेंशंस हो सकती हैं, ये बहुत क्रिएटिव सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक में भी एक बहुत ही अच्छी आपको खबर शेयर करूँगी, एंड आई होप यू विल लाइक इट। अभी तो फिलहाल वो नहीं मैं आपको बता रही, एंड गेटिंग अ कॉल, आई डोंट नो। अच्छा जी, ये पॉज पे चला गया था, जस्ट अ मिनट, लेट मी एंड इट।